हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज गौरव चौधरी और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक क्लास 9th का। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर 1 है। सो टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, 9th क्लास से आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे और आपके JEE एग्जाम में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं वो आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में थोड़ा इंप्लीमेंटेशन हो जाता है उसमें। उसके बाद जब आप 11th में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी पार्ट है वो सारा आप 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती। ठीक है, उसके बाद इस सारे जितना भी आपने पढ़ा है 9, 10th, 11th, इसको फिर आप JEE एग्जाम में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। चलिए, तो बच्चों व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, देखो कोऑर्डिनेट क्या है और फिर उसके बाद है ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट बेसिकली हम किसी भी पॉइंट को, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, लेट सपोज ये एक पॉइंट है, अगर मैंने इस बोर्ड पर ये पॉइंट लोकेट किया है तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या बन गया, प्लेन बन गया। क्या बन गया, प्लेन। और ये जो मैंने डॉट लगाया ये मेरे लिए क्या बन गया, पॉइंट बन गया। ये मेरे लिए एक पॉइंट बन गया। अब मैं इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये पॉइंट कहां है, इसकी पोजीशन कहां है। लेट सपोज कि जब आप लाइव, एक ह्यूमन जो होता है जब लाइव जीता है तो वो जहां पर भी होता है वो टेलीफोनिकली फोन करके बताता है जी मैं अभी यहां पर हूं। तो उसने अपनी पोजीशन बताई। तो ऐसे ही अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर है और आपको ये चेक करना है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो बच्चों अगर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन बतानी है तो उसके लिए हमारे पास दो रेफरेंस होते हैं। जैसे कि इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो एक तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। वन इज एक्स कोऑर्डिनेट, वन इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपने जैसे अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम 1D की बात करते हैं, 1D, तो 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल ज्योमेट्री। 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक होता है बच्चों 2D, दैट इज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और बच्चों एक होता है 3D, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 1D पढ़ते हैं। 1D आप लोग 9th क्लास से पहले पढ़ चुके हैं। 1D, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 1D क्या होता है, नंबर लाइन। आप सब लोगों ने नंबर लाइन को तो बनाया है ना। नंबर लाइन क्या होती है, अ लाइन विच कंटेनिंग ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बारे में सबको इंफॉर्मेशन है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जितने भी पॉसिबल रियल नंबर्स हैं, बीच में ओरिजिन है, फिर 1, 2, -1, -2 और 0 के 1 के बीच में भी डेसिमल नंबर भी होंगे, 1 और 2 के बीच में भी डेसिमल नंबर होंगे। ऐसे जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो, चाहे वो डेसिमल के अंदर इरेशनल नंबर्स हो, सारे पॉसिबल नंबर आपके नंबर लाइन पर लोकेट होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम 1D, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री की।
एक ही नंबर से आप उसकी पोजीशन को लोकेट कर रहे हो। जैसे कोई कहता है कि 1 कहां पर है, 2 कहां पर है, 0 कहां पर है, -1 कहां पर है, 1.2 कहां पर है। तो बेसिकली हम उनकी पोजीशन पूछ रहे हैं, तो उनकी पोजीशन हम कहां पर लोकेट करके देंगे, नंबर लाइन पे लोकेट करके देंगे। कि हम एक प्लेन पर एक नंबर लाइन बना लेंगे और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख देंगे, बीच में 0 डाल देंगे और 0 के रेफरेंस में हम नंबर आगे की तरफ पॉजिटिव चलाएंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव चलाएंगे, और इस तरीके से हम किसी भी नंबर को लोकेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि 1D क्या होता है। बात करते हैं बच्चों 2D। इस पूरे 9th क्लास में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2D ही पढ़ेंगे, कि 3D आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों 2D में क्या होगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लेते हैं, एक लाइन वर्टिकल लेते हैं, और दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री पर कट करती हैं। तो वी आर टेकिंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस, और जहां पर भी वो कट करती हैं वो पॉइंट बच्चों क्या बन जाता है, वो ओरिजिन बन जाता है। क्या बन जाता है, ओरिजिन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस। दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। तो ये 2D में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 3D की, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपके 9th का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मीनिंग है कि इस बार 3 डायमेंशन होने वाली है। एक्स एक्सिस भी मिलेगी, वाई एक्सिस भी मिलेगी और जेड एक्सिस भी मिलेगी। तो तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 3 लाइनों को हम परपेंडिकुलर इस बोर्ड पे कैसे बनाएं। बोर्ड पे नहीं बन सकती, क्योंकि ये बोर्ड क्या है ना, 2D है। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये 2 डायमेंशनल है जो ये प्लेन है। तो आपको अगर ये इमेजिन करना है कि 3 एक्सिस कहाँ दिख रही हैं, तो जिस रूम में आप बैठे हैं ना, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के किसी भी कॉर्नर पॉइंट को आप देखो, किसी भी कॉर्नर पॉइंट को देखो। जब आप कॉर्नर पॉइंट को देखोगे तो वहां से आपको 3 लाइनें निकलती हुई दिखाई देंगी। एक को आप मान लो एक्स एक्सिस, एक को आप मान लो वाई एक्सिस, और एक को आप मान लो जेड एक्सिस। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जहां पर ये मीट कर रही हैं तीनों लाइनें, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों एक थोड़ा सा आइडिया, एक शॉर्ट आइडिया मैंने आपको पूरा 1D के बारे में, 2D के बारे में और 3D के बारे में दे दिया। अब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कैसे सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। चलिए, तो बच्चों आप पढ़ सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। समझने की कोशिश करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उसने डेफिनेशन दी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री है। मतलब ज्योमेट्री का वो सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पॉइंट्स की, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, पोजीशन को लोकेट करते हैं। किसकी हेल्प से, ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से। ऑर्डर्ड पेयर मतलब मैंने बोला था ना कि कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये 2 चीजें जब लिखी जाती हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। एक्स फर्स्ट पोजीशन पर है, वाई सेकंड पोजीशन पर है। दोनों की अपनी अपनी पोजीशन डिफाइन है कि एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट पोजीशन पे होता है, वाई कोऑर्डिनेट सेकंड पोजीशन पे होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब 2, ऑर्डर्ड मतलब कि उनकी पोजीशन डिफाइन है ऑलरेडी। तो बच्चों किसी भी पॉइंट की लोकेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जब हम बताते हैं कि ये पॉइंट कहां है, तो वो हम कहां बताते हैं, प्लेन में बताते हैं। और किसके रेफरेंस में बताते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रेफरेंस में बताते हैं। कि जैसे एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। अब उसको हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको फिगर से बताता हूं। देखो बच्चों, जैसे हमने बोला कि
एक लाइन हमने वर्टिकली ड्रॉ करी है ना, ये वर्टिकल लाइन है, एक लाइन हमने वर्टिकल ली है ना, वर्टिकल, और एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ली, ये है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है बच्चों। ये क्या है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ये राइट एंगल है बच्चों, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको मैं लिखता हूं x, और इसको ले लेते हैं ओरिजिन O, और ये x डैश, इसको ले लेते हैं y O, बच्चों इसको ले लेते हैं y डैश। तो बच्चों ये जो x O x डैश है, ये जो x O x डैश है, इसको बच्चों हम बोलते हैं x एक्सिस, और ये जो y O y डैश है बच्चों, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, y एक्सिस। तो x O x डैश इज x एक्सिस एंड y O y डैश इज y एक्सिस। आई होप कि सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट करती हैं बच्चों, इस O को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, बेसिकली ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के बारे में अगर हम बोलें कि व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन बच्चों होता है एनी रेफरेंस पॉइंट, एनी रेफरेंस पॉइंट, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो। अगर आपने बोला कि भाई आपने अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाया, आपने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, उसने बोला कि मैं मेरठ में हूं, तो मैं अपने माइंड में ये बनाऊंगा कि इसका मतलब वो यहाँ से 70 किलोमीटर है। अब 70 किलोमीटर मैंने कहाँ से मेजर किया है, मैंने दिल्ली को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है। बट अगर कोई बंदा मुंबई में बैठा है और एक बंदा मेरठ में बैठा है, तो मुंबई वाला पूछता है तुम कहाँ हो, वो कहता है मैं मेरठ में हूँ, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि तुम 65 किलोमीटर, वो मुंबई से मेरठ का जो डिस्टेंस है 2000 या 3000 जो भी डिस्टेंस है, वो उस डिस्टेंस को अपने दिमाग में मेजर करेगा। तो बेसिकली हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है जहां से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। बच्चों एक सबसे बड़ा पॉइंट बच्चों के माइंड में यही होता है कि ये ओरिजिन क्या होता है। सब लोग जिससे पूछें कि ओरिजिन क्या होता है, वो कहता है सर 0,0। यस, बिल्कुल सही बात, 0,0। लेकिन 0,0 कह देने से ही सिर्फ डेफिनेशन नहीं बन जाती। ओरिजिन इज ऑल अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। 0,0 कहीं फिक्स नहीं है, दुनिया में कहीं 0,0 फिक्स नहीं है कि ओरिजिन लेना है तो दुनिया के उसी कोने में जाना पड़ेगा। समझ गए ना, 0,0 आपकी कॉपी है, आप उस कॉपी पे 10 जगह भी 0,0 ले सकते हो, लेकिन आपको एट अ टाइम एक ही जगह लेना है, जहां आपने ले लिया वहां से अब आप सारे मेजरमेंट स्टार्ट करोगे। तो ओरिजिन क्या है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑल अबाउट एक्स एक्सिस, vertical line is all about y axis, and they are meeting at this point, and that particular point is called origin. Origin is all about reference point from where we will start the measurement. Okay, अब हम कुछ और भी पढ़ते हैं, इसमें कुछ नया पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये राइट एंगल है, सबको पता लग गया। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। आपने देखा कि एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने प्लेन को, ये जो प्लेन है, ये बोर्ड है, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कोई लिमिटेड नहीं है भाई, 0 से x तक आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक। मैं तो यार कैमरे से बाहर निकल गया, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे भी आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, भाई सीढ़ी नहीं है वरना ऊपर दिखाया था मैं, समझ गए। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बच्चों ये हो गई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जो राइट वाली है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ओरिजिन से पीछे ये है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है। ये हो गई बच्चों वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये जो नीचे है ये है वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो बच्चों हमारे पास देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स की भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव, तो क्या बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक्स की नेगेटिव कर लो, इधर एक्स की नेगेटिव,
y की पॉजिटिव, तो बच्चों क्या बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब x की भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, तो बच्चों क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों इधर आ जाओ, x की पॉजिटिव, y की नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हम बनाते हैं। क्लियर है? तो 2 एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस ने प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड quadrants, these parts are called quadrants. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant और third quadrant, fourth quadrant. बच्चों इन quadrant में साइन कन्वेंशन क्या है, देखो यहाँ प्लस प्लस, क्योंकि x भी प्लस y भी प्लस, यहाँ पर x नेगेटिव और y प्लस, यहाँ बच्चों x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव और यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया आपके क्वाड्रेंट में। बच्चों क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? आप लोगों की इजाजत है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? भाई कुछ बच्चे मना कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अरे आगे चले, समझ में आ गई कहानी? ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं इससे आगे। तो अब हम पॉइंट की बात करने वाले हैं। देखो पॉइंट की, कि पॉइंट की बात कैसे होगी, ये देखो। जैसे बच्चों आपने ये वाई एक्सिस बनाई थी, ये एक्स एक्सिस बनाई थी, इस तरीके से है ना। तो ये हो गई थी एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस प्लस और ये माइनस, इसको मैं एक्स डैश बोल देता हूँ, पॉजिटिव, इसको मैं वाई डैश बोल देता हूँ, नेगेटिव। सॉरी। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ये बच्चों ओरिजिन है, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि x और y दो एक्सिस हैं, तो इसका मतलब जब भी यहां पर कोई पॉइंट आएगा, आप कोई भी पॉइंट लोगे, आप कोई भी पॉइंट लोगे, तो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट। तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा और इसका y कोऑर्डिनेट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब बच्चों ये x और y कैसे आएगा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये x और y कैसे आएगा। देखो इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर, और इसकी वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर आपने डाल दिया। तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। अब बच्चों ये जो आपने डिस्टेंस बनाई है, आप ये बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके अलोंग है, वो वाई एक्सिस के अलोंग है या एक्स एक्सिस के अलोंग है? भाई ये तो वर्टिकल के अलोंग है ना भाई, ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल है, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये बच्चों किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बच्चों ये क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो समझ में आ गया? तो किसी भी पॉइंट का बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। भाई किसी भी पॉइंट का ये जो x है दैट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली x कोऑर्डिनेट होता है बच्चों डिस्टेंस, देखो ये x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। इसी तरीके से बच्चों ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो y कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये कौन है, ये y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है इस पॉइंट का x एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, कि उस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिस्टम है किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने का ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एक सिस्टम है किसी भी पॉइंट को
डिस्क्राइब करने का, मतलब उस पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने का ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर वर्ड क्यों यूज हुआ? जब भी मैं बात करता हूं x कॉमा वाई, तो बच्चों ये जो बेसिकली जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट है बेसिकली। ये क्या है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये क्या है? ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें एक x कोऑर्डिनेट है। x क्या है? x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। और y क्या है? y कोऑर्डिनेट। y क्या है? y कोऑर्डिनेट। और बेसिकली बच्चों ये जो x लिखा हुआ है ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है, और y जो लिखा हुआ है वो सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है। अगर मैं y को लिख दूं फर्स्ट पोजीशन पे, x को लिख दूं सेकंड पोजीशन पे, तो ये एक बात नहीं होगी, ये दोनों बातें बदल जाएंगी। तो इनकी जो पोजीशन है ना वो भी जरूरी है, क्योंकि इनकी पोजीशन जरूरी है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। तो ये बच्चों क्या बन जाता है? एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो बच्चों ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है, क्योंकि यहां पर x जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उसकी पोजीशन डिस्क्राइब है ना, उसकी पोजीशन डिसाइड है। और जो y है वो सेकंड पोजीशन पर है, तो उसकी भी पोजीशन डिस्क्राइब है। तो जब किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी पोजीशन डिस्क्राइब होती है कि ये फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, ये सेकंड पोजीशन पर रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेकंड पर रहेगा। तो इसका मतलब उनकी पोजीशन डिसाइडेड है। तो जिनकी पोजीशन डिसाइडेड होती है उसको बोलते हैं बच्चों हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। चलिए बच्चों, किसने इसको इन्वेंट किया भाई? फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है? हम लोग तो सिर्फ वो ज्ञान ले रहे हैं, हम लोग ज्ञान बांट रहे हैं, आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, वो नॉलेज हम डिलीवर कर रहे हैं जो नॉलेज बुक्स में लिखी हुई है ऑलरेडी। बट उस बुक्स को किसने बनाया? उसको हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको कहते हैं ना, उसको इन्वेंट किसने किया, उसमें टैग किसने दिया कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये जो बात है वो सही है, ये थ्योरम सही है, ये सब किसने किया? ये इन जैसे महान शख्सियत ने किया। ये फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है बच्चों? डिस्कार्ट। ये डिस्कार्ट जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फाउंडर हैं, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है भाई? कोऑर्डिनेट प्लेन अभी हमने पढ़ा कि जब हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं, तो वो जो पूरा सिस्टम हमने क्रिएट किया था, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। देखो, इट हैज टू स्केल्स, वन रनिंग अक्रॉस द प्लेन कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड अनदर अ राइट एंगल is called the y-axis. The point where the axis cross is called the origin and is where both and x y are 0. बच्चों ये कहना चाहता है कि what is coordinate plane। देखो बच्चों, ये जो आपको white दिख रहा है ना, white वाला पोर्शन है, ये white वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो बच्चों ये क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या आ रहा है? इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और वो दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं उसका नाम क्या है बच्चों? ओरिजिन है। तो ये जो एक सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन कंटेनिंग two mutually perpendicular lines, one is called x-axis, one is called y-axis, and their intersecting point is called origin। और origin का बच्चों जो कोऑर्डिनेट होता है, जब हम origin की बात करते हैं, origin की, तो बच्चों ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, वो जो इसके दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है, वहीं से तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए उसके जो पॉइंट होंगे वो 0,0 होंगे। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखो, तो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए भाई। आप 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हो, आप 5 10 15 20, आप 5 का गैप भी ले सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। आप कोई भी स्केल यूज कर सकते हो। जो भी स्केल आप एक्स एक्सिस पर यूज कर रहे हो वही स्केल आपको वाई एक्सिस पर भी यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? ऑन द वाई एक्सिस वैल्यूज अबव द ओरिजिन आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड दोज बिलो द नेगेटिव आर
नेगेटिव। तो वो बोल रहा है कि वाई एक्सिस जो होता है ओरिजिन से जो ऊपर वाला पार्ट है, भाई ओरिजिन से ऊपर वाले पार्ट पर वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ओरिजिन से नीचे मतलब एक्स एक्सिस से जो बिलो है, नीचे वाला पार्ट है, वहां पर जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो हम पॉइंट्स लेंगे उस पे जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली ओरिजिन से आगे वाला पार्ट जो होता है एक्स एक्सिस पे, इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओरिजिन से पीछे की तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो मैं इसको एक बार और बता देता हूं। देखिए बच्चों, जो हम कहना चाहते हैं वो बात ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। अब सुनिए आप मेरी बात, ये हो गया बच्चों ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब आप जब एक्स एक्सिस से आगे की तरफ चल रहे हैं, ये इस पॉइंट को आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसके पीछे आओगे तो क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, एंड सो ऑन। आप वाई एक्सिस पे जब ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 पॉजिटिव, जब नीचे की तरफ आओगे तो -1 -2 -3 -4। इस टाइप से आप इन चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बच्चों एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे हम बात करें, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। ये क्या है बच्चों, ओरिजिन। अब सुनिएगा, अगर मान लिया वाई एक्सिस के ऊपर मुझे कोई पॉइंट लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर मुझे कोई पॉइंट लेना है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। भाई वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर अगर आप इसको एक पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे तो इसका बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको स्मॉल वाई लिख देता हूं। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और वाई को मैंने क्या लिख दिया, -y, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई भी जो एक्स एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट मैंने x मान लिया और y कोऑर्डिनेट 0। और मैं नेगेटिव साइड में जाऊं तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है, -x, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो बच्चों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात, कि ऑन x एक्सिस बच्चों, x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। और ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चों। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं बच्चों थोड़ा सा। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। लाइक हमने बात करी कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि मैं पहले बोलूँ कि 1,0, दूसरा है 0,-1, तीसरा है -3,0, फिर है 1,2, फिर है -1,2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इन विच क्वाड्रेंट, in which quadrant, in which quadrants these points lies, in which quadrant these points lies, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम बात करें 1,0 की। अगर मैं 1,0 की बात करता हूं तो 1,0 में देखो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई मैंने कहा था y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। और x एक्सिस पे भी कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। 0,-1, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। तो जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे।
और क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो अलोंग नेगेटिव साइड है ना, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन पे नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। बच्चों -3,0 कहां पे लाई करता है? इसमें देखो फिर से y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब ये भी x एक्सिस पे लाई करता है, और क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इस बार ये अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, भाई अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। 1,2 देखो 1 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और -1,2 इसमें -1 क्या है? x कोऑर्डिनेट और 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ऐसा कहां पे होता है? ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां पर देखो, आप चाहो तो यहां पर पॉइंट भी लोकेट कर सकते हो। पहला है 1,0, तो 1,0 आपको यहां कहीं मिलेगा, 1,0, 0,-1, 0,-1 आपको इधर मिलेगा, 0,-1, -3,0 आपको इधर कहीं मिलेगा, -3,0, 1,2 आपको 1,2 आपको इधर मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -1,2 तो -1,2 तो बच्चों यहां पे कहीं मिलेगा आपको, -1,2 इधर मिलेगा, इधर 2 भी सामने है ना, ये -1,2। तो ये मैंने आपको बता दिया लोकेट करके कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से बच्चों आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो ये बच्चों क्वाड्रेंट्स के बारे में पूरी जानकारी थी। ठीक है ना, तो ये लेक्चर 1 में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।